लोकसभा चुनाव 2024 का मैदान सज चुका है। प्रत्याशी चुनावी हुंकार भरने में जुट गए हैं। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी दोबारा से इन सीटों पर कमल खिलाना चाहेगी, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती उन विधानसभा के 18 कांग्रेस विधायकों की होगी जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना जीत का परचम लहराया था। अगर वो दोबारा 2022 विधानसभा जैसा प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाते हैं तो 5 लोकसभा सीटों पर नतीजों का समीकरण बदल सकता है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से एक बद्रीनाथ विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि 18 सीटों पर अभी कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को टक्कर देना आसान नहीं होगा। लोकसभा के हिसाब से अगर इन 18 सीटों का गणित देखें तो टिहरी लोकसभा की 14 में से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये सीटें प्रतापनगर और चकराता हैं। गढ़वाल लोकसभा में 1 सीट कांग्रेस के पास भी थी, जो अब नहीं रही। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा में 14 में से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। इन सीटों के अल्मोड़ा, द्वाराहाट, लोहाघाट, धारचूला और पिथौरागढ़ शामिल हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में 14 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। इन विधानसभा सीटों में हल्द्वानी, जसपुर, बाजपुर, खटीमा, किच्छा और नानक मक्ता शामिल हैं। जबकि हरिद्वार लोकसभा में भी 14 विधानसभा में से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये सीटें ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, हरिद्वार ग्रामीण और पिरान कलियर शामिल हैं। इस लिहाज से बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बढ़त दिलाएं। वहीं अगर इन सीटों पर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव जीतने में मुश्किलें पैदा करने वाले साबित हो सकते हैं। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी कहां से किसके लिए मुश्किल पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।